जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हमारा समाज विविधताओं से भरा सिविक्स का 6 क्लास का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। यहाँ देखिए, भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय में खाली स्थान दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा मेघालय का क्षेत्र है या शहर है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिनराम, जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। अब अगला देखते हैं, सरहुल। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सरहुल खाली स्थान राज्य में मनाया जाता है। सरहुल कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड का प्रमुख त्योहार है सरहुल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाली भाषा संविधान के खाली स्थान अनुसूची में शामिल है। संथाली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। संथाली भाषा भी उन्हीं भाषाओं में से एक है। हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगाली, ये सभी भाषाओं को हमारे संविधान में के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है और 22 भाषा है और क्या है? 395 अनुच्छेद है। इसमें से 12 अनुसूची के 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिरन खाली स्थान राज्य का पारंपरिक परिधान है। फिरन कहाँ का परिधान है? परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। कश्मीर का वस्त्र है फिरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ अ और ब को मिलाइए। यहाँ भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का प्रमुख नृत्य है। छाऊ झारखंड का प्रमुख नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। चांगलो नागालैंड का प्रमुख नृत्य है। गरबा कहाँ का? गरबा और हम लोग डांडिया टीवी सीरियल में भी देखते हैं, तो वहाँ गरबा और डांडिया दिखाया जाता है खेलते हुए। कहाँ का होता है? गुजरात का गरबा और डांडिया नृत्य होता है। चलो बच्चों आगे का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है, जिसमें से पहला भाषा को हम लोग ले सकते हैं हिंदी, कन्नड़, बंगाली, उर्दू, पंजाबी। ये सब भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया। यहाँ पे 22 भाषाएं हैं, पर पूछा गया है क्वेश्चन में 5 भाषाओं के नाम बताने के लिए, इसलिए हम लोग 5 भाषा के नाम लिखे हैं। कौन कौन सी भाषा है? हिंदी, कन्नड़, बंगाली, उर्दू तथा पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं।
झारखंड में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 क्षेत्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? सरहुल है, करमा है, दशई, सोहराय, ये सभी झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का भाषा के आधार पर गठन किया गया? भाषा के आधार पर राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का निर्माण भाषा के आधार पे 1953 ईस्वी में किया गया। 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर सबसे प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी आदतें सीखने में परिवार की क्या भूमिका होती है? परिवार हमें क्या सिखाता है? अच्छी आदतें, संस्कार, व्यवहार सिखाता है। परिवार समाज की पहली इकाई होती है जहाँ अच्छी आदतें एवं व्यवहार ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा द्वारा ही हमारे समाज की दिशा एवं दशा तय होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या उत्तर हो जाएगा बच्चों? कि हमारे जो परिवार है वो समाज की पहली इकाई होती है जो हमें संस्कार और व्यवहार और अच्छी शिक्षा देते हैं जिससे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 का क्वेश्चन नंबर 5। देश के विभिन्न राज्यों के 3 प्रमुख नृत्यों के नाम लिखिए। देश के प्रमुख राज्य और नृत्य के नाम निम्नलिखित है। इसको हम लोग नीचे चलिए देखते हैं। पहला देखिए छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य झारखंड का प्रमुख है। भारतनाट्यम जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। भांगड़ा जो कि पंजाब का प्रमुख नृत्य है। और आप लोग बताएंगे गरबा, डांडिया और गरबा कहाँ का प्रमुख नृत्य है? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। आगे चलिए देखते हैं, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, वर्णन कीजिए। अब इसका आंसर देखते हैं। उत्तर क्या होगा? देश में अनेक जातियां एवं उनकी पूजा पद्धति एवं रीति रिवाज में भिन्नता पाई जाती है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म एवं जाति के लोगों की जीवन पद्धति भी अलग अलग होती है। हमारे समाज में जितने भी लोग रहते हैं सभी की जीवन पद्धतियाँ क्या होती है? अलग अलग होती है। आप लोग अपने स्कूल में, विद्यालय में देखे होंगे अलग अलग बच्चा अलग अलग टिफिन लेकर के आते हैं। उसके घरों में अलग अलग त्योहार होती है। ईद है और सिख धर्म है उसका अलग त्योहार होता है। बैसाखी का मेला होता है। आप हिंदू धर्म में देखिएगा अलग अलग धर्म अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। नृत्य पद्धतियाँ अलग अलग होती है। इस तरह से हमारे समाज में विविधता है, विविधता में एकता है। सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य होता है कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग पूजा पद्धति रीति रिवाज को मानते हैं, उसे सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। अलग अलग त्योहार अलग अलग पोशाक धारण करते हैं। नृत्य की पद्धतियाँ अलग है, रीति रिवाज अलग अलग होती है, इसे सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विद्यालय
समाज का लघु रूप है। कैसे? विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है, जहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं। अलग अलग परिवेश से विद्यालय में, आप अपने विद्यालय में देखे होंगे कि अलग अलग धर्म के आपके दोस्त हैं, अलग अलग धर्म के आपके साथी पढ़ते हैं एक साथ, एक ही क्लासरूम में। अलग अलग खान पान, अलग अलग कपड़ा पहनावा एवं अलग अलग तरह के पूजा पाठ करने वाले लोग, अलग अलग खाना जो होता है वो खान पान अलग अलग, सब टिफ़िन लाते हैं। किसी के टिफ़िन में इडली डोसा, किसी के टिफ़िन में कुछ और, मक्का की रोटी, साग, ये सब होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो स्कूल में है अलग अलग परिवेश, कोई गरीब घर से आता है, कोई अमीर घर से आता है, जिसका रहन सहन एवं खान पान पहनावा अलग अलग होता है। विद्यालय में हम एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन सीखते हैं। विद्यालय ही प्रमुख लक्ष्य भी अनुशासन। प्रमुख विद्यालय का प्रमुख लक्ष्य क्या है बच्चों? अनुशासन सिखाना। विद्यालय विद्यार्थियों को एक सभ्य नागरिक बनाने का काम करता है। क्या करता है? एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है विद्यालय। साथ ही उनकी क्षमताओं को उभारने में सहयोग करता है। इसलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। विद्यालय को समाज का लघु रूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि विद्यालय समाज के विकास में, साथ में विद्यालय बच्चाओं के क्षमताओं, बच्चाओं के विकास में मदद करते हैं। उसे शिक्षा दे करके, शिक्षित करके, अच्छे अच्छे व्यवहार संस्कार सिखा करके उसे एक सभ्य नागरिक बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? बच्चों, अनेकता में एकता हमारी ताकत है, चर्चा कीजिए। अनेकता में एकता हमारी क्या है? भारत की विशेषता है, अनेकता में एकता। अब चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत एक विशाल देश है, जहाँ लोग अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति और परंपराओं को मानते हैं। फिर भी जब को इसकी ज़रूरत होती है, देश की बात आती है, तो हम सब एक साथ खड़े होते हैं। यही है एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। जब देश की बात आती है तो हम लोग एक साथ मिल करके लड़ते हैं। अगर कोई दूसरा देश से हमारा युद्ध होता है तो हम लोग एक साथ खड़े होते हैं। हालांकि हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति एवं परंपराओं को मानने वाले, अलग अलग खान पान वाले व्यक्ति रहते हैं, पर देश के मामले में हम लोग भारतीय हैं और एक साथ मिलकर के अन्याय के विरुद्ध एवं दूसरे देश, जो हमारे देश की सुरक्षा की बात आती है, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं एक साथ। हालांकि हमारे देश में, यहाँ देखिए आगे क्या टॉपिक दिया है, हमारे देश में कहीं बर्फबारी होती है तो कहीं बहुत अधिक गर्मी, तो कहीं बहुत अधिक बारिश होती है। लेकिन यहाँ कहीं हिंदी बोलने वाले लोग, तो कहीं तमिल, बंगाली और तेलुगु। फिर भी हम सब क्या है? भारतीय हैं, भारत में निवास करते हैं। तो अपने देश की राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना हम सभी में एक समान है। जब कोई त्योहार आता है तो हम लोग खुशी के साथ मनाते हैं, या संकट का समय होता है तो सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। यही हमारी ताकत है। तो क्वेश्चन नंबर
6 का आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों ने देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता